जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें माँ दुर्गा का ज्वलंत स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना जाता है। माता कात्यायनी को भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में छठ मैया के नाम से जाना जाता है। भगवती कात्यायनी माँ देवियों में सर्वाधिक सुंदर है। माना जाता है कि इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान से करने से हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होती है। जानिए माँ कात्यायनी का स्वरूप, पूजा विधि, मंत्र, भोग, कथा। शास्त्रों के अनुसार देवी माँ का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ का वाहन सिंह है। माँ की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल और 2 हाथ में अभय मुद्रा, और अभय मुद्रा में है। नवरात्रि के छठे दिन सबसे पहले कलश की पूजा करें। इसके बाद माँ दुर्गा और उनके स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा विधि शुरू करने से पहले माँ का ध्यान करते हुए एक फूल हाथ में लें। इसके बाद माँ को अर्पित करें। फिर माँ को अक्षत, फूल आदि चढ़ाने के बाद 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा दें। इसके बाद माँ को उनका प्रिय भोग यानी कि शहद का भोग लगाएं। आप चाहें तो मिठाई आदि से भी भोग लगा सकते हैं। फिर जल अर्पित करें और दीपक धूप जलाकर माँ के मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में आरती करके माँ से भूल चूक की माफी मांग लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही विवाह में आने वाली सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। असुर महिषासुर का वध करने के कारण इन्हें दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा एवं आराधना से भक्तों की बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा की जाती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है। इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना तट पर की गई थी। इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीले भास्वर है।
इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले कमल में हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी दोस्तों।